दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिनों दिन जून भी समापन की ओर बढ़ रहा है धीरे धीरे। आज सैटरडे 8 जून को मैं आपके लिए कुछ खास खबरों के गुलदस्ते के साथ आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हितकारी होती है, हितैषी होती है। और देखिए दोस्तों, मैं कुछ बदतमीज़ लोगों के लिए शब्दों का प्रयोग करता हूँ, उसे आप अपने पर मत लिया करिए। आप हमारे अनमोल रत्न हैं, जो भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो बदतमीज़ होते हैं उनके लिए बिना उनकी बोली में आप प्रयोग करें, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। उनकी आदत होती है, जब तक उनको एक आध बार लताड़ा नहीं लगाई जाती तब तक वो सुनते नहीं। जैसे संस्कार उनके रहते हैं, जिस प्रकार की भाषा वो यूज करते हैं, उनको उसी की भाषा में जवाब देना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को न्यूज़ देना शुरू करते हैं। इससे पहले मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक ही चैनल नहीं, आप हमारी हंसी की पाठशाला और मेरी फ्रेंड शुभी मिश्रा के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। शुभी शॉर्ट्स नाम से यूट्यूब चैनल है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी ASM न्यूज़, आराध्या न्यूज़, शुभी शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सहयोग कीजिए, चैनल का साथ दीजिए। और मैंने हमेशा आप लोगों का अच्छा ही किया है, कोशिश की है कि अच्छा ही हो। हंसी की पाठशाला में आपको कॉमेडी भी मिलते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ। उससे पहले एक काम और, आपको अगर हमारे नोट्स चाहिए, क्योंकि देखिए आने वाले समय में परीक्षाएं होने वाली हैं, तो आप हमारे नोट्स लेकर के अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे शानदार नोट्स आपके जीवन को सफल करने में सक्षम होंगे। मांगे कोचिंग संस्थानों में कल एक संस्कृत के कोचिंग का देखा था। प्रयागराज के बहुत ही विशेषज्ञ अपने आप को लगाते हैं और उनके यहाँ भीड़ भी लगी रहती है। लोग जम के कोचिंग में एडमिशन लेते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन सबका दाम उन्होंने लगा रखा है अच्छी तरीके से, है ना। कोई ऑनलाइन पढ़ाता है तो उसका रेट नहीं लगाता है, लेकिन वहाँ पे ऑफलाइन का भी ऑनलाइन रेट लगा है। तो अपने आप में आश्चर्यजनक है। खैर, लोगों का बिजनेस है तो करेंगे ही। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग 12,000 13,000 बता रहे थे, 6,000 7,000 रुपये फीस बता रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, सिर्फ आप 1000 का हमारे यहाँ से नोट्स ले लीजिए। मैं आपको एक नोट के साथ दूसरा नोट्स फ्री भी दे रहा हूँ, और आपको निःशुल्क कोचिंग भी हमारे यहाँ से मिलेगी। इतनी सब चीज़ें आप लोगों को नोट्स खरीदते ही अवेलेबल होंगी। और मैं आपको 100% प्रश्न आने की गारंटी भी दे रहा हूँ। एनीवन, किसी भी सब्जेक्ट से आप कर लीजिए, आप ले लीजिए हमारा नोट्स, पढ़ लीजिए, और आपका ना आए 100 में से 100% अगर प्रश्न उसमें से ना आए तो आप हमसे 100 गुना एक्स्ट्रा पैसा ले लीजिएगा। कोई ऐरा गहरा ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। हमने उस तरीके का नोट्स बनवाया है, तो उस तरीके की पहुँच रखते हैं, उस तरीके का पावर रखते हैं, तब जा कर के बोल रहे हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो 8115 99 8001 ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेजिए। और ध्यान दीजिएगा, यही मेरा गूगल पे नंबर भी है। आप गूगल पे करके फीस जमा करके स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज दीजिए। अपना एड्रेस पिन कोड सहित नाम सहित दीजिएगा, आपको आपका नोट्स मिल जाएगा 3 से 4 दिनों के अंदर। मैं ये भी बता देना चाहूँगा, कोरियर पोस्ट के द्वारा आप लोगों तक ये नोट्स पहुँचता है। निश्चित रूप से आप लोग इसे रिसीव कीजिए, पढ़िए, और कहीं भी आपको समस्या हो तो उस पर समस्या दूर करने के लिए कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, उस पर विशेषज्ञों के व्हाट्सएप नंबर लिखे गए हैं। आप उनसे विशेषज्ञ संपर्क कीजिए। आप अपने नोट्स की प्रति के स्क्रीनशॉट भेजिए, उनके पास फ़ोटो खींच के भेजिए, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। तो आप लोग जुड़ जाइए, समय कम है, इसीलिए आप लोगों को अब मेरे विचार से ज़्यादा लापरवाही नहीं करनी चाहिए, है ना। तैयारी में लग जाइए, तैयारी का बिगुल बज चुका है। जाहिर सी बात है कि जब से सरकार उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हुई है, उसको ये लगता है कि आने वाली विधानसभा चुनावों में भी जनता को इसी प्रकार से दूसरे दौर में ले जाया जा सकता है, अराजकता के दौर में, है ना।
वो लोग जो लोग सत्ता में रहे, लगातार रहे, और 2007 से 12 तक मायावती रही, उसके बाद में अखिलेश यादव रहे। इन लोगों ने भर्तियां कितनी की, मायावती ने तो भर्तियां की, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अखिलेश यादव के समय में कितनी भर्तियां हुई वो आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। कोई भर्ती पूरी नहीं हुई, हर पेपर आउट हो जाता था। मैं यूँ कह लूँ कि सेम वही स्थिति है। उस समय कार्रवाई नहीं होती थी, इस समय कार्रवाई हो रही, तो कार्रवाई के नाम पे लटकाया जा रहा है। यही फ़र्क है दोनों सरकारों में। और रही बात ये कि उन्होंने 72,825 का पाप तीनों लोगों के सर पे चढ़ के बोला है। 2007 में आई मायावती की सरकार ने 72,825 का 11 में से गुफा छोड़ा, उसमें आवेदन हुए, उसके पश्चात वो आवेदन रद्द हुआ, फिर जा कर के नया विज्ञापन निकला एकेडमिक मेरिट पे। अखिलेश यादव की सरकार आई, अखिलेश यादव ने उसमें तमाम प्रकार की चीज़ें की, झोल झाल की, यार तुम्हें भर्ती नहीं करानी थी, तो इस प्रकार का बेरोजगारों से पैसा लेने का क्या उद्देश्य था। एक एक ज़िले से 500-500 रुपये केवल फीस लगाई गई, और आवेदन प्रक्रिया इतनी जटिल थी, उसमें सर्वर नहीं काम कर रहा था। लोगों ने, है ना, फार्म भरने के लिए 2-2 ढाई बजे रात तक को जागते थे, है ना, और वहाँ पे वो क्या करते थे, 3-3 हज़ार रुपये पर स्टूडेंट से लेते, तब जा कर के फार्म भर रहे थे। मैंने खुद फार्म भरवाया था, 60 ज़िले से मैंने फार्म डाले थे, उन 60 ज़िलों में मेरे करीब 45,000 से 46,000 रुपये खर्च हो गए थे। ठीक है, जब काउंसलिंग की बारी आई तो अखिलेश यादव ने कोर्ट में केस करवा दिया और 11 फरवरी को स्टे ले लिया। ठीक है, स्टे लेने के पश्चात आप खुद सोचिए किस प्रकार के लोग हैं ये, है ना। आज ये रोज़गार की बात करते हैं तो हंसी छूटती है। ये कितने बड़े जनता के सेवक, कितने बड़े रोज़गार परक व्यक्ति हैं। मैं नहीं कहता, देखिए गवर्नमेंट इनकी भी है, काउंसलिंग पे आर्डर वाली भी बात अभी बताएंगे, उसके बाद में आपको भर्तियों की जानकारी हम देंगे। दोस्तों देखिए, सोचिए पहले कि ये चीज़ें हुई, और उसके बाद में फिर क्या किए, उसके बाद ये पचड़ा चलता रहा, मुकदमा चलता रहा, डेट पे डेट लगती गई, स्टे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अंत में जब फैसले की बारी आई तो मामला क्या हुआ, टीटी उचित है कि नहीं है, टीटी की अनिवार्यता पे मैटर डबल बेंच ने सुनवाई करना शुरू किया। अच्छा, यहाँ पे फिर सुनवाई हुई तो एकदम लगा कि आदेश मिल गया वहाँ से कि आप जून में काउंसलिंग कराना शुरू करा दीजिए। ठीक है, तो महोदय ने वहाँ पे अपने वकील के ज़रिए, अखिलेश यादव ने वहाँ पे अपने वकील के ज़रिए क्या अपील लगवाई कि ऐसा करिए, कह दीजिए कि इसको फिर से भेज दें, है ना, डबल बेंच के पास भेज दें, जो कि क्या कहते हैं टीटी मेरिट और एकेडमिक मेरिट की सुनवाई करे। अच्छा, मौके के ताड़ में जब आपसे कोई दस्तावेज मांगा जा रहा है, आप दस्तावेज ले जा कर के नहीं दे रहे हैं कि आपके कैबिनेट का फैसला है, ये है वो है, तो होगा क्या। इधर चचा भतीजे मिल कर के पैसे की बंदर बाट कर रहे थे, गायत्री प्रसाद प्रजापति भी पैसे की बात कर रहा है, पूरी सपा सरकार इसमें लिप्त थी, और ऐसे लोग निश्चित रूप से लूटपाट में एकदम बिजी थे। ये लोगों ने लूटा स्टूडेंट को, और स्टूडेंट को लूटने के बाद वहाँ से कोर्ट से ऑर्डर करवाया। कोर्ट ने एकेडमिक की जगह पे टीटी मेरिट को वैध ठहराते हुए इस पर काउंसलिंग कराने का आदेश दिया, जिसका विज्ञापन अरुण टंडन जी के कहने पर रद्द हुआ था और अनलीगल भी था, लेकिन उसी को वो जितवा ले गए, और जितवा करके वहाँ से उन्होंने काउंसलिंग का आदेश कराया। अब उत्तर प्रदेश सरकार को काउंसलिंग में एकेडमी के पक्ष में दिखना था, क्योंकि फैसला उत्तर प्रदेश सरकार का था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी साफ गोई से क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की। सर्वोच्च न्यायालय में याचिका करने के बाद वहाँ भी दिखावा किया, और 2014 तक इस मैटर को जम के खींचा। जब वहाँ पर 2014 में मैटर पहुँचा तो वहाँ पे इसने डिसीजन करवाया। उसी बीच में अंतरिम आदेश लिया, जानबूझ के अंतरिम आदेश लिया, काउंसलिंग कराई जाए। तब इनके चेले चपाटे एक अधिकारी थे, हीरालाल गुप्ता। हीरालाल गुप्ता ने क्या किया, है ना, हीरालाल गुप्ता ने वहाँ से रेतना आरंभ किया, और काउंसलिंग में कोई नियम का अनुपालन नहीं, बस झोंकते चले गए। 66,665 की काउंसलिंग जब इसने करा ली 72,825 में, तो वहाँ से कोर्ट में दस्तावेज दिए गए और बोला गया कि ऐसी बात है, अब आप सुनवाई कर दीजिए। सुनवाई होनी स्टार्ट हुई। अब जब सुनवाई होनी फाइनल स्टार्ट हुई,
कोर्ट ने पाया अनलीगल। कोर्ट का ये कमेंट था, पहले कोर्ट का कमेंट था। जब पहली सुनवाई किया तो कोर्ट ने क्या कमेंट किया कि अगर किसी भी प्रकार से ये मैटर पलटता है तो हम जितने नियुक्त हैं उनको हटा करके एकेडमी मेरिट वालों की नियुक्ति कर देंगे, नए विज्ञापन वालों को। लेकिन वहाँ पे कोर्ट ने फिर से एक बार पक्षपात किया। मैं सीधे सीधे बोलता हूँ, पक्षपात किया, और कोर्ट ने वहाँ पे सरकार के इशारे पर, सरकार के कहने पर क्या आदेश जारी किया, जितने चयनित हैं, अरे साहब पूरा चयनित तो हो ही गए थे। 6,665 66,665 चयनित हो गए थे, बचा कौन? 6-7 हज़ार वैकेंसी बची है। आपका ये कहना कि जितने चयनित हो गए हैं हम उनको छेड़ेंगे नहीं, अरे कोई लौंडियाँ हैं क्या जो छेड़ने के लिए बात कर रहे हो? उनको छेड़ोगे नहीं तो उनको तो रोज़गार दो, जिनके जो जकर के अधिकारों की लड़ाई लड़ने गए थे। मेरा कोर्ट पे कोई कमेंट नहीं है, कोर्ट का हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन वहाँ पे अन्याय हुआ, वहाँ पे ये अंधेर हुआ, ये गलत हुआ, तो ये अन्याय है, ये अंधेर है ना। ऐसा न्याय जिसके लिए 5 से 7 साल तक संघर्ष किया गया, उसके बाद कोर्ट का ये कमेंट, कोर्ट का ये कि ये भाषा अपने आप में आश्चर्यजनक और हास्यास्पद नहीं है क्या कि हम इन्हें छेड़ेंगे नहीं, आप ऐसा करिए, इस विज्ञापन को भी हम बहाल करते हैं, आप इस पे काउंसलिंग चाहें तो करा सकते हैं, लिबर्टी देते हैं। तमाशा नहीं ना, ये सब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराया गया, तब अखिलेश यादव के द्वारा कराया गया था, उसके बाद में योगी महाराज के द्वारा कराया गया। इस पे ये भी दोषी है, इन्होंने आई हुई काउंसलिंग को टीटी मेरिट की ओर कन्वर्ट करा दिया। वहीं पे अखिलेश सरकार जानबूझ करके इस मामले को फैसला नहीं तब्दील करा पाई। मौका था, सुनहरा काउंसलिंग का अवसर भी मिला था, लेकिन इन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई। समझ लीजिए, ये है इनका। पैसा भी खा गए, उसके बाद में पैसा देने के नाम पर यहाँ पर खाना पूर्ति की गई। इनके जो प्रिय न्यूज़पेपर हैं उसमें इन्होंने बार बार वो भी कराया, इतने ज़िले का वापस हो गया, एक चवन्नी नहीं वापस हुई है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए इन्होंने वापस भी करवा दिया पैसा और किसी को मिला भी नहीं। तो लगभग 4 अरब रुपए अखिलेश यादव इतना बड़ा घोटाला करके चले गए। अखिलेश यादव आज बेरोजगार युवाओं के बहुत बड़े हितैषी बनते हैं। बताइए कितना बड़ा हितैषी इंसान है ना। और ऐसे हितैषी इंसान को आप लोग वोट दे करके आए, आप लोगों ने जितवाया। ये बेरोजगारों का मसीहा नहीं, ये बेरोजगारों को ठगने वाला चोर है, सीधे तौर बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। बेरोजगारों को, उन गरीब बेरोजगारों को ठगने का काम इस व्यक्ति ने किया है, जिन्होंने अपनी ज़मीनें बेची, घर द्वार गिरवी रखा और फार्म भरा। इस महापुरुष ने उनके पैसे भी ले लिए, उनको नौकरी भी नहीं दी। 2013 में तो हमको 2013 के प्रवक्ता में नौकरी मिल गई, लेकिन जिन बेरोजगारों को नहीं मिली है, आप क्या सोचते हैं? ठीक है, मैंने चोर इसलिए कहा क्योंकि इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को न जाने क्या क्या कहा है। चोर कहा, चौकीदार चोर है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, उनकी माँ तो को गालियाँ दी। इन लोगों के अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ है क्या? मैंने तो सिर्फ इस मुद्दे के आधार पर कहा कि इतना पैसे की चोरी इन्होंने कर लिया और 4 अरब से ज़्यादा। मेरा व्यक्तिगत किसी कमेंट नहीं है, मैं इस मुद्दे के आधार पर बोल रहा हूँ, ठीक है। और सीधे तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके का कार्य किया गया। उन्होंने योगी जी के लिए भी, अभी योगी का विज्ञापन होता तो काउंसलिंग करा देते, लेकिन इस पर नहीं हुआ। हम लोगों ने मैटर को, और एक चीज़ और, इनके चेले चपाटे जब ये जानते रहे अच्छे तरीके से कि कुछ भी हो सकता है, तो इन लोगों ने इस विज्ञापन को रोकने के लिए एक नया सी गुफा छोड़ा। कोर्ट ने ऐसी गुंजाइशें बना करके भी दी थी, याद रखिएगा। कोर्ट ने कहा, ध्यान दीजिएगा, कोर्ट ने कहा कि जो लोग 90 नंबर तक हैं उनकी काउंसलिंग कराई जाए। अब इसमें याची वर्ग बना, और याचियों में क्या कहते हैं, कई ऐसे ग्रुप बन गए, जैसे राणा का ग्रुप था, है ना, यादव का ग्रुप था, है ना। ऐसे लोगों ने जम कर पैसे एकत्र करवाए और जम के अपना बिजनेस चलाया, और उससे फिर क्या हुआ, भर्तियां प्रभावित हुई ना। तो
हर युवा ये चाहता है कि उसका कल्याण हो। दोस्तों, मैंने आप लोगों से पहले भी कह दिया कि जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी हमारे मित्र कर रहे हैं वो तैयारियों में लग जाएं। मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए आश्वस्त करता हूं कि अब भर्तियां तेज़ी पकड़ने वाली हैं और ये कन्फर्म हो गया है कि इन भर्तियों में अब पारदर्शिता आएगी। लोक सेवा आयोग ने भी बोल दिया है कि वो RO का पेपर जल्दी करा लेगा, कैलेंडर भी आ गया है। LT का पेपर लोक सेवा आयोग नहीं कराएगा, अब नया आयोग कराएगा। जूनियर एडेड भर्ती भी नया आयोग कराएगा। पुलिस सिपाही भर्ती भी अब उसी को दे दी गई। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, भर्तियों की एक तेज़ी आएगी। जो बेरोज़गारी का मुद्दा बना करके विपक्ष गया था, उसे ये देखने को मिलेगा कि अब जो है बेरोज़गारी का मुद्दा उसके लिए काफूर होने वाला है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अब आप लोग तैयारी कीजिए और हमें आपसे कहेंगे कि आप हमारे नोट्स लेकर के निश्चित तैयारी कीजिए, जिससे आपको सफलता सुनिश्चित हो जाए, आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाए। तो 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कीजिए व्हाट्सएप, अपना एड्रेस, पिन कोड सहित, और लीजिए हमारे शानदार नोट्स। हमारे नोट्स से पढ़िए, 100% प्रश्न आने की गारंटी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।